बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला आप सब की तमाम परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी और यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने ये पहले ना ही बनाई होगी और ना खाई होगी। तो ये समोसे मैंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो यहाँ पर देखें मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है और 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरे का। तो मैंने एक चुटकी जो होती है, 1 चुटकी मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 चम्मच, बड़े वाला जो चम्मच होता है जिससे हम चावल खाते हैं, ऑयल डाला है मैंने। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब मैंने लिया है पानी। तो नॉर्मल पानी मैंने लिया है, ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है। तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेना है, जिस तरह से हम आटे की डो बनाते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको सख्त रखना है, जिस तरह से हम समोसे की डो बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसको रखना है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि माशाल्लाह वाकई ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से समोसे जो बनाने हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, ठंडे हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और अब मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया है 3 से 4 चम्मच। हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी ली है पालक। ये पहले मैंने पालक डाली है, इसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो भी इसके साथ ही शामिल कर दी हैं। और 1 अदद मैंने लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है कुटी हुई मिर्च डाली है 1.5 चम्मच और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है छोटा वाला नमक। और आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 ही चम्मच डालेंगे इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे को हमने थोड़ा सा मसल लेना है। इसकी खुशबू जो है ना वो निकल आती है जब हम इसको मसल कर इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा सूखा धनिया लिया है, ये भी 1 चम्मच है बड़े वाला, और इसको भी हमने मसल कर इसमें डाल देना है। और अब हमने हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छी सी इसकी फिलिंग हमने तैयार कर ली है समोसे की। जिस तरह से हम समोसे की फिलिंग तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो अब इसमें अब देखें ये मैदा जो हमने गूंद के रखा था तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको तकरीबन पड़े 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसको आधा घंटा वैसे भी रेस्ट होनी चाहिए, तो क्योंकि ये जो है सेट हो जाता है। तो अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको ऑयल से हाथों को लगा के इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे एक बार फिर से, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये बिल्कुल नरम हो चुका है। तो बिल्कुल आटा जिस तरह हम गूंदते हैं ना, सख्त सा आटा वैसा होना चाहिए। तो अब मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं बड़े बड़े। रोटी बनाने के जो पेड़े होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा पेड़ा होना चाहिए। तो 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हमने इसको बेल लेना है बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरह से। तो ये देखें थोड़ा सा हमने खुशका लगाना है नीचे बेलन पे। आप बेल लें इसको या टेबल पे बेल लें। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने बेल लिया अच्छी तरह से, और दूसरी को भी इसी तरह हमने बेल कर रख लिया। तो अब जो मैंने फिलिंग तैयार की है उसको इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से, और साइडों से थोड़े से हमने किनारे जो हैं बचा लेने हैं। अब जो दूसरी रोटी तैयार की है इस तरह से हमने इसके ऊपर डाल देनी है, और जो किनारे हैं इनको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, दबा लेना है हाथों की मदद से। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको साइडों से इस तरह से दबा लेना है। तो आप ये देख के सोच रहे होंगे कि शायद मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ये मैं आलू का पराठा नहीं बना रही। तो यहाँ पर देखें आप कोई कटर ले लें या फिर पिज़्ज़ा कटर जो होता है, या फिर कोई छुरी ले लें। तो साइडों से हमने इसके किनारे जो होते हैं वो थोड़े से रिमूव कर देने हैं, हटा देने हैं, जिसके ऊपर मसाला नहीं लगा हुआ। इसको इस तरह से हमने उतार देना है। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसको इस तरह से हमने सारी साइडों से मैंने उसको उतार दिया है, और 1-1 1.5 इंच का हमने इसको वक्फा रख के इसको हमने काट लेना है। तो यहाँ पर देखें दूसरी साइड से हमने दरमियान से इसको फिर से एक कट लगा लेना है। तो अब मैंने एक चीज़ जिस तरह से ये देखें एक पट्टी बहुत ही आसानी से ये उठाई जा रही है। अब मैं आपको दरमियान से भी उठा कर दिखाती हूँ। इसको बहुत ही आसानी से हम उठा सकते हैं। तो अब हल्का से इसको बल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको आप बल वाला समोसा भी कह सकते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे जो हैं तैयार कर लिए हैं।
तो अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमारा जो घी है अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा भाप से कि जो घी हमारा है, ऑयल जो है वो बहुत गर्म है। ऑयल गर्म होगा तो जब आप इसमें उठाकर इस तरह से डालेंगे ना, ये रोल जो हमने समोसा तैयार किया है, तो ये बिल्कुल ऊपर से बंद हो जाएगा और जो फिलिंग इसकी है वो निकलेगी नहीं और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आपका घी जो है वो गर्म नहीं होगा तो फिर जो इसकी फिलिंग है ना वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने 1.5 मिनट के लिए फ्राई किया है और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा से इसका कलर आ गया। जब आप देखेंगे इसका गोल्डन कलर आ चुका है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो क्योंकि आलू वगैरह तो पके हुए हैं, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो इसी तरह से हमने बाकी के जो हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। तो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें सारे जो मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।